इतना फीका फाइनल होगा आईपीएल 2024 का, यार मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब टूर्नामेंट की दो टॉप टीम्स कहेंगे आप, सनराइजर्स हैदराबाद या कोलकाता नाइट राइडर्स, तो दोनों ने अच्छी क्रिकेट पूरे टूर्नामेंट में खेली, लेकिन आज आपको दिख गया कि विनर जो होता है वो जिस तरीके की कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट खेलते हुए आ रहा था, आज जिस तरीके का नॉकआउट में यार दोनों मैचेस इन्होंने खेले हैं अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद, ऑस्ट्रेलिया की मानिंद लगी ये टीम के, बिल्कुल चीड़ फाड़ के ऑस्ट्रेलिया जिस तरह नॉकआउट में फेंकता है सामने वाली टीम को, उसी तरीके से इन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ दोनों मैचेस में कामयाबी समेटी। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, कोलकाता के जितने फैंस हमें देख रहे हैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, तीसरी दफ़ा जीतने पे आईपीएल। और 2000 आप कह सकते हैं कि 14 में लास्ट टाइम जो है वो कलकत्ता नाइट राइडर्स ने एक आखिरी दफ़ा ट्रॉफी उठाई थी, तो 10 साल का बहुत बड़ा पीरियड, 2012, 2014 और अब 2024 में कलकत्ता नाइट राइडर्स ट्रॉफी उठाने जा रही है। और हेड्स ऑफ है भाई, श्रेयस अय्यर ने भी जिस तरह पूरे टूर्नामेंट में कप्तानी की है, मैंने बहुत सी वीडियोस में यही जिक्र किया है कि कप्तानी के फुल मार्क्स हैं श्रेयस अय्यर को। बैटिंग में आप कह सकते हैं उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल सके, लेकिन भाई कैप्टनसी भी एक अहम चीज़ होती है, वरना पाकिस्तान का कैप्टन ही देख लें आप, एक कैप्टन की वजह से हम कितने टूर्नामेंट्स हार चुके हैं। तो कैप्टनसी इतनी बड़ी चीज़ होती है कि लोगों को अगर समझ में आ जाए कि कैप्टनसी जिसको आती है उसको ही कैप्टन बनाया जाए, तो ये एक बहुत अच्छा टीम के लिए होता है और फ्रेंचाइज के लिए भी होता है। और भाई गौतम गंभीर को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, जिनकी जो क्रिकेटिंग नॉलेज है और क्रिकेटिंग जो एबिलिटी है उसको भी कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस को नहीं भूलना चाहिए। उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस टीम फॉर्मेशन में नज़र आता है। और भाई बिग मैच प्लेयर मिचेल स्टार्क ने आज फिर वही आपने देखा कि शुरू का जो पहले ही ओवर था उसमें ही जिस तरह अभिषेक को मैं कहूँगा बॉल ऑफ द टूर्नामेंट है वो, अगर आप ईशांत शर्मा वाली एक बॉल याद करें जो एंड्रे रसल को उन्होंने यॉर्कर करी थी, एक वो बॉल और आज वाली बॉल अगर आप इनका मुकाबला करा लें तो इसमें से ही कोई एक बॉल जीतेगी। और भाई मिचेल स्टार्क पीच ऑफ द डिलीवरी कहूँगा, जिस तरह पहले क्वालिफायर में ट्रेविस हेड को आप कह सकते हैं कि एक बाहर निकालते हैं फिर उसको अंदर लाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गुड लेंथ पे बॉल पड़ती है, वो वाली ट्रेविस हेड वाली फुल लेंथ पे डिलीवरी अंदर आती है, एंगल से बीट हो जाते हैं ट्रेविस हेड, लेकिन अभिषेक शर्मा को पढ़ के जो बाहर निकली और जो ऑफ स्टंप का डंडा उड़ाया भाई, बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी, बॉल ऑफ द टूर्नामेंट मेरे हिसाब से है मिचेल स्टार्क की ये डिलीवरी। और मिचेल स्टार्क ने भाई प्राइस टैग को जस्टिफाई कर दिया। सिर्फ दो दो आप कह सकते हैं मेन मैचेस जो ट्रॉफी उठाने के, जब आपको ट्रॉफी उठानी होती है जहां बड़े बड़े खिलाड़ियों की टांगे काम जाती हैं, वहां मिचेल स्टार्क ने उस 24 करोड़ 75 लाख को जो है वो धो के आप कह सकते हैं कलकत्ता नाइट राइडर्स के फैंस को तोहफा दे दिया ट्रॉफी का। और आप देखें पैट कमिंस ने भी अपना प्राइस टैग को जस्टिफाई किया, जिस तरह अकेले आज भी तन्हे तन्हाई विकेट पे खड़े हुए थे और जोर आजमाई कर रहे थे कि किसी तरीके से 165, 170, 150, 155, जिस तरह पहले क्वालिफायर में भी सनराइजर्स हैदराबाद की आप कह सकते हैं कि जो बैटिंग परफॉर्मेंस है वो भी उसी तरीके की थी, निपी तुली, लेकिन आज तो बिल्कुल ही डह गई एकदम से। ना हैंडिस क्लासन का बल्ला चला, एडन माकरम आप कह सकते हैं फ्लॉप ऑफ द सीजन अगर आप बनाएंगे, जो प्लेयर्स पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप रहे हैं तो उसमें एडन माकरम आपको फ्लॉप 11 में लाजमी दिखेंगे। इतना साधारण टूर्नामेंट गया है, इतना एवरेज टूर्नामेंट गया है एडन माकरम का, लगता नहीं है कि ये बंदा कप्तान था पैट कमिंस से पहले सनराइजर्स हैदराबाद का। भाई अब तो टीम में जगह बनाना मुश्किल हो गई है एडन माकरम की। और सनराइजर्स हैदराबाद की जो मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम थी वो आज फिर आपके सामने आ गई कि ओपनर्स को आउट कर दो तो फिर वहां से मैच आप आराम से सनराइजर्स से जीत सकते हो। देखे ना, मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में आईपीएल की यही बोला है कि 3 ग्राउंड में आपको बताता हूँ। सनराइजर्स हैदराबाद का जो होम ग्राउंड हैदराबाद, दिल्ली अरुण जेटली, और अगर आप देखेंगे तीसरा ग्राउंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का चिन्ना स्वामी। तो ये 3 ग्राउंड अगर आप देखें तो इधर बहुत बड़े बड़े स्कोर सब बैट्समैन ने तकरीबन यहीं आपको तेज स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए दिखाई है। लेकिन जब टूर्नामेंट गुजरा, गर्मियां आना स्टार्ट हुई, फिर आपने देखा जब स्विंग मिला आपको, स्पिन का टर्न मिला, ग्रिप मिला विकेट पे किसी भी, तो वहाँ जो है रन हुए नहीं। फिर चाहे चेन्नई हो चाहे अहमदाबाद हो, तो फिर वहाँ इक्वल कॉन्टेस्ट देखने को मिला बैट एंड बॉल का। और उसमें बहुत आगे कोलकाता नाइट राइडर्स मैन टू मैन बहुत आगे थी आज सनराइजर्स हैदराबाद से। आज मैं काफ़ी बैट आप कह सकते हैं कि बैट वैसे तो लगाता नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों से आज लगाई हुई थी, तो आज जीत मिली, कलकत्ता नाइट राइडर्स को सपोर्ट किया। आज एज अ फैन, क्रिकेट का फैन कह सकते हैं कि 2 टीमें खेलनी हो तो आप एक टीम को सपोर्ट करते हैं, तो कलकत्ता नाइट राइडर्स मुझे लग रहा था जिस तरह पूरा टूर्नामेंट कोई मैच नहीं है उनका किसी भी टीम से, और आपको पॉइंट्स टेबल पे उनका रन रेट ही बता रहा होगा कितनी भारी भारी आप कह सकते हैं मार्जिन से फतुहात लेके कलकत्ता नाइट राइडर्स यहाँ क्वालिफायर और फिर फाइनल में आज जिस तरह सुरखुरी हुई है। तो भाई एंड्रे रसल का भी पहला फाइनल था एज अ प्लेयर,
वो भी जीतने में कामयाब हो गए कलकत्ता नाइट राइडर्स के साथ ट्रॉफी। सुनील नारायण, क्या कहूँ मैं इस प्लेयर के बारे में, जब से ये वेस्ट इंडीज़ की किट में नज़र आया था, जब से इस बंदे को फॉलो कर रहा हूँ। बंदा विकेट लेता है, हंसता नहीं है, और क्या मतलब क्या ही कहें कि जिस तरह ओपन करके बंदे ने बैटिंग करके एक अलग ही डायनामिक्स चेंज कर दी कलकत्ता नाइट राइडर्स की। फिर उसके बाद वेंकटेश अय्यर आज भी, भाई वो तो बख्शने के मूड में नहीं थी, पार्टी करनी थी मुझे लग रहा है। वेंकटेश अय्यर को बहुत जल्दी थी पार्टी की, और जिस तरह भुवनेश्वर कुमार को फिर नटराजन को एक ही ओवर में जिस तरह लपेटा है, तो नजर आ गया था कि भाई ये आज भी जल्दी मैच खत्म करेंगे। कोई चांस सनराइजर्स हैदराबाद का था नहीं, और शुरू में ही था कि एक दो ओवर्स में अगर तो दो तीन खिलाड़ी आउट हो जाते हैं बैक टू बैक कलकत्ता नाइट राइडर्स के, जब भी सनराइजर्स मैच में वापस आएगा, जीतेगा जब भी नहीं, चांस जब भी इक्वल ही आप कह सकते हैं कि इक्वल, फिर आप कह सकते हैं इक्वल चांसेस हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गुरबाज बड़ा फंसे फंसे खेले, लेकिन आज अच्छी आपको बॉलिंग देखा कि मैं वो जो बोलता हूँ कि बॉलिंग आपको टूर्नामेंट जितवाती है, तो बॉलिंग ने आज आपको करके दिखाया। उस वाले मैच में क्वालिफायर 1 में भी कलकत्ता नाइट राइडर्स की बॉलिंग ने मैच जीत के दिखाया। मुंबई इंडियंस का याद होगा मैच आपको, जहां इनके स्पिनर्स ने जो है वो मैच निकाल के ले गए मुंबई इंडियंस से वानखड़े में। 165 168 बनते नहीं है मुंबई इंडियंस से। बहुत जगहों पे आप देखिएगा कि बॉलिंग कंट्रीब्यूशन कोलकाता नाइट राइडर्स का टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट। अगर इनके पास पास कोई भी बॉलिंग लाइनअप आती है तो वो राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग लाइनअप मैं समझता हूँ कि इस टूर्नामेंट में थी यार। लेकिन कंप्लीट टीम, कंप्लीट मिडिल ऑर्डर, कंप्लीट ओपनर्स, और फिल शॉट भी अगर इस टीम में आप डालें जो अभी इंग्लैंड में चले गए, लेकिन गुरबाज थोड़े फीके लगे आज। लेकिन क्वालिफायर 1 में गुरबाज का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। तो यार अच्छी आप कह सकते हैं कि एक टीम जिसने पूरा टूर्नामेंट बिल्कुल सबसे मुख्तलिफ क्रिकेट खेली, और आज जीत की हकदार भी मेरे हिसाब से वही थी, और जिसने अच्छी क्रिकेट खेली हो जीत उसी के हाथ में आनी चाहिए। लेकिन कभी कभार होता है, जिस तरह इंडिया के साथ आपने देखा 2023 में पूरे टूर्नामेंट में क्रिकेट अच्छी खेली, लेकिन आखिरी जो मेन डे होता है उसमें वो इंडिया एक दफ़ा फिर फाइनल में हार गई। लेकिन आज जो है कोलकाता नाइट राइडर्स ने वो होने नहीं दिया, पूरा टूर्नामेंट सबसे अच्छी क्रिकेट खेली, और आज टूर्नामेंट जीत के आईपीएल 2024 की ट्रॉफी ले उड़ी श्रेयस अय्यर की कप्तानी में, गौतम गंभीर की मेंटोरिंग में। और सबको कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, जिसने भी केकेआर को पूरा टूर्नामेंट सपोर्ट किया। आप आगे देखते हैं कि कलकत्ता नाइट राइडर्स 2025 में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पे तो उतरेगी, तो क्या पता डिफेंड कर सकती है। अगर डिफेंड करती है नहीं करती वो तो 2025 में पता चलेगा। लेकिन एक बहुत ही अच्छा आईपीएल बैटिंग के हवाले से मुझे देखने को मिला है। जिस तरह स्ट्राइक रेट की बहुत चर्चा हुई पूरे आईपीएल में, और पूरा आईपीएल में आप देखें सबसे ज़्यादा छक्के इस आईपीएल में आपको नजर आए 2024 के, और सबसे ज़्यादा अच्छे रन रेट से फिनिश करने वाली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स रही इस टूर्नामेंट में। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो यहाँ आईपीएल की सीरीज़ का इख्तिताम होता है, आईपीएल के एनालिसिस का इख्तिताम होता है। अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के भरपूर एनालिसिस के साथ। जब तक दीजिए इजाज़त, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किए और देखते रहिए द क्रिकेट डगआउट। अल्लाह हाफिज़।